नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हो गए। गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत बिलातीराम अंकल जी उपस्थित हैं। गुरु महाराज की कृपा से बिलातीराम अंकल जी के जीवन का आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, मेमोरेबल डे है। महाराज की तरफ से इनको आशीर्वाद मिला था आज के दिन। ओवर टू यू बिलातीराम अंकल जी, संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज गुरु जी के चरण में 21वें साल की यात्रा शुरू होने जा रही है, क्योंकि 12 मार्च 2006 वो दिन था जब साक्षात गुरु जी ने अपने दर्शन दिए, मुझे अपने दर पे बुलाया। और अभी एक शब्द जो चल रहा था कि तू बिसरे तो मैं मर जाऊं और मर के तेरे ही पास आऊं। अगर उनसे बिछड़ जाएंगे, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव है और ये ऐसी डोर है कि एक बार जुड़ गई तो टूटनी नहीं है। बशर्ते हम मालिक के कहे पे चले, जो मालिक हमसे चाहते हैं वो हम करने लगे। और ये ऐसा दर है, इसमें पहले गुरुजी की ब्लेसिंग से एंजॉय करो, उसके बाद विश्वास करो। क्योंकि भरोसा जो है ना, विश्वास कराना भी मालिक का काम है। हमारे अंदर इतनी कुवत नहीं है कि हम अपने तरफ से जो है ना विश्वास कर पाए। क्योंकि हमारे जो कैलकुलेशन है ना, मानसिक जो कैलकुलेशन है, दिमाग की जो वो है, उसमें कैलकुलेशन चलती है। और जब तक उस कैलकुलेशन में वो हमारे उसमें जो है ना उसमें प्लस नहीं आता, उसको मान के राजी नहीं होते। और ऐसे गुरुजी के बहुत से सत्संग हैं जो किसी संगत को या किसी को सुनाते हैं, जो गुरुजी को भी ना जान पाया, ना पहचान पाया, ना उनके दर पे जा पाया है। तो उनको लगता है कि ये ऐसी बनी बनाई बातें जो है ना करते हैं। लेकिन इससे बड़ा जो दिन था, जो साक्षात जो गुरुजी के यहाँ मैंने पहली बार जो जाने की बात हुई थी, वो थी 9 मार्च 2006। दिन बृहस्पतिवार का था। एम्पायर स्टेट मेरे को जाना था। वो दिन ऐसा था कि अगर उस दिन गुरुजी की सर पे मेरे हाथ ना होता, क्योंकि सर पे तो हाथ गुरुजी ने 92 में ही रख दिया था, पर मेरी अपनी नालायकी थी कि अकल लगाने के बाद में जो है ना 2006 में गुरुजी ने बुलाया, और वो भी एक रूट के थ्रू बुलाया, डायरेक्ट नहीं। मतलब मैं अपनी किसी समस्या को लेके नहीं गया था। लेकिन 9 मार्च को मेरी लाइफ का ऐसा दिन था कि अगर वो दिन गुरुजी की मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स ना हुई होती, तो शायद मैं आज आपके सामने बैठ के ये सत्संग जो गुरुजी का है इसके करने के लिए भी शायद मौजूद ना होता। क्योंकि वो ऐसा दिन था कि गुरुजी के यहाँ जाने से पहले ही 5-6 महीने मेरी जो जिंदगी में चल रहा था कि 2 चपाती सुबह 2 शाम का। ऑफिस से जल्दी घर आने लगा तो था कि ढंग की जगह ढूंढ लूं, अच्छी जगह ढूंढ लूं, 2-2.5 घंटे वहां बिताऊं, घर आ जाऊं। तीसरा जो था, 19-20 साल की नौकरी, बिल्कुल एकदम मैच्योर नौकरी के वीआरएस 1 साल बाद ले सकता हूँ। और अंदर से चल गया कि इस नौकरी को छोड़ दे। मतलब एकदम नौकरी से वो हो गया कि ये, और कोई समस्या नहीं पारिवारिक, कोई वर्क प्लेस पे कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से एक भाव आ गया इसको छोड़ दे। अब नौकरी छोड़ने का 2 ही तरीके होते हैं, ये तो मैं रिजाइन दूंगा, या किसी ऐसे मामले में फंस जाए कि जिससे कि मेरे को कुछ ना करना पड़े और वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ ऐसा हो जाए कि मेरी नौकरी छूट जाए। तो 9 मार्च 2006, जिस दिन पहली बार मनोज अंकल के साथ में मेरा गुरुजी के यहाँ जाने का प्रोग्राम था, और सिर्फ इतना कि मनोज ने ये कहा था कि पहले गुरुजी के पास आप जाओ, आप गुरुजी के दर्शन करो, फिर आपको जो महसूस होगा तो उन आंटी को जब बताओगे तो शायद आपकी बात का विश्वास होगा उनको। जो मैं कह रहा हूं ना कि पहले तुम ब्लेसिंग्स लो, उसके बाद भरोसा करो, तो यही था कि पहले तुम जाके देखो एक बार, और फिर उसके बाद उन आंटी को बोलना, तो शायद आपकी बात का भरोसा होगा। तो मैं तो उनके लिए जा रहा, अपनी किसी समस्या को लेकर मैं गुरुजी के दर पे नहीं जाना था, ना कभी ऐसे कहीं जाने का मेरा कभी मन हुआ उसका। क्योंकि मैं ये समझता हूँ शुरू से ही कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है, जो मतलब परमपिता परमेश्वर जो है, उसकी ब्लेसिंग्स तो मेरी जन्म के साथ ही रही हैं। क्योंकि मेरा जो बर्थ था वो 6.5 महीने का था और मिस कैरेज था एक्चुअली। मदर भूकंप में गिर गए थे तो उनको पेट में चोट लगी थी। तो हुआ था, तो मदर जैसे बताते थे, मदर फादर जैसे मेरे को बताते थे कि
जब मैं इस दुनिया में आया, माँ के गर्भ से जब निकल के दुनिया में आया था, तो मेरे शरीर पे ना खाल थी, ना बाल थे, ना भौं थी, ना पलक थी, ना नाखून थे। एक मांस का लोथड़ा था और एक झिल्ली चढ़ी हुई थी ऊपर पूरा जैसे। तो वो बताते हैं कि पूरा लाइन लग के कि बाबूजी के यहाँ क्या हुआ है, कैसा हुआ है। तो बहुत लोग देखने आए थे। और उस समय जो फादर की एक छोटी सी नौकरी थी, क्लर्क के उसमें नौकरी थी उनकी। ऐसे साधन भी नहीं थे और ऐसे अप्रोच भी नहीं थी कि हमको कोई अच्छी से अच्छी कोई मेडिकल फैसिलिटी भी की जाए। लेकिन घर पे ही मेरी वो हुई, जो भी कुछ हुआ। हॉस्पिटल्स वगैरह में तो इसका कोई था नहीं उस समय, ये नर्सरी वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे। तो घर पे ही हुआ और ये सब कुछ जो है इस दुनिया में आने के बाद मेरे भौं पलक बाल नखून ये सब कुछ यही डेवलप हुए। मतलब पूरा जो एक इंसानी जो चोला पूरा आया वो बाहर ही आया उसमें। तो उन हालात में जिसमें कि आजकल अच्छे से अच्छी मेडिकल सुविधाएं होने के बाद में, और सब सब तरह से वो केयर करने के बाद में, बच्चा जब से उसको कंसीव होता है तब से लेके उसके जन्म तक डॉक्टर रेगुलर कंसल्टेशन में रहते हैं। और उसके बाद भी जो है ना बच्चे को पूरे साल दो तक जो है ये इंजेक्शन लगाओ, ये करो, वो सब कुछ करो, वो सब कुछ था। लेकिन उस समय ऐसे हालात नहीं थे मेरे पेरेंट्स के। वो एक सिंपल सा परिवार। तो उस हालात में घर पे जिसने मेरे को रखा, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका सिर पे हाथ तो रहा है। और तभी है कि हम जन्मों जन्म से गुरुजी हमें उस पार ले जाना चाह रहे हैं। और ये तभी महसूस होता है जब हम अपनी जिंदगी के पन्ने पीछे से पलटते हैं, तो तब हमें महसूस होता है कि कोई तो चीज है। ना हमारे संसाधन ऐसे थे, ना हमारी औकात ऐसी थी, ना हमारे अंदर कुवत इतनी थी, ना हमारा अकल इतनी थी कि हम इस पार से उस पार तक चले जाएं। लेकिन वही है कि वो भरोसा वो करवाते हैं। तो 9 मार्च को मैं घर से जब निकला था, तो हाई कोर्ट के 2 केस की 4 वॉल्यूम फाइल के थे मेरे पास में। वो रास्ते में गिर गए थे। अब गिर गए, मैं अपने ऑफिस गया तो देखा वो फाइलें गिर गई है। मैं वापस उल्टा ऑफिस के अंदर एंट्री करने से पहले वापस रॉन्ग साइड घर गया कि हो सकता है कहीं रास्ते में पड़ी है तो मिल जाए। लेकिन नहीं मिली। घर जाके पूछा कि ये फाइलें मेरे हाथ में मैं लेके गया था। मुझे वहम हुआ, लगा कि हो सकता है मैं घर से लेके ही ना निकला हूं। मैंने अपनी बड़ी बिटिया को फोन किया, जो उसको एक पॉइंट पे मैंने मुनीर का उतारा था। तो उसने बताया कि नहीं पापा, जब मैं उतरी हूं तब आपके साथ फाइलें थी। तो एक एरिया स्पेसिफाई हो गया कि इससे यार इसके बीच में कोई गड़बड़ हुई है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, फिर ऑफिस में बताया। ऑफिस में बड़ा सिंपल, मेरे जो ऑफिसर थे उन्होंने बड़ा सिंपल ही बोल दिया कि भाई सरकारी फाइलें ढूंढ लो और जाके थाने में रिपोर्ट लिखो। जब मैं इसी चक्कर में कबाड़ियों के पास घूम रहा था, सब कुछ इधर उधर देख रहा, सर्च कर रहा था कि कहाँ से वो फाइलें मिले, क्योंकि वो फाइलें इतनी इंपॉर्टेंट थी कि हाई कोर्ट के केस थे। अगर वो फाइलें ओरिजिनल उसकी डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, तो जिनके केस थे उनको तो बेनिफिट है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था या एविडेंस नहीं था जो उनको काउंटर कर सके उसके क्लेम को। तो अब 3 बजे के आसपास जो है एक जो 10 मार्च को जो है ना हाई कोर्ट में जो एफिडेविट फाइल साइन होके फाइल होने थे, उनपे हेडक्वार्टर से जो अफसर थे उन्होंने मना कर दिया साइन करने से बिना फाइलों के। तो मेरे को फाइनली जाना पड़ा वहाँ। एक असिस्टेंट था मेरे साथ में जो मोटरसाइकिल, सरकारी मोटरसाइकिल लेके जो है मेरे साथ गया वहाँ। वहां जाके अफसर को बताया जी ये कल का इसका दिन है और ऐसे से वकील ने बना बना के दिया है। तो उसने वही फाइलों के बारे में पूछा, तो मैंने कहा जी फाइलें तो नहीं है, पर ये एक कोर्ट केस का एक फोटो स्टेट सेट है और इसमें वो सब मटेरियल मौजूद है जो ओरिजिनल में है। तो उसने देखा, देखने के बाद लास्ट उसने साइन कर दिए। तो मुझे था कि 10 तारीख का काम तो हो गया, एफिडेविट ये फाइल हो जाएंगे कल जाके, और उसके बाद फिर आराम से उसको ढूंढ लेंगे। जब वापिस आ रहे हैं वहां से, तो तब एक फोन कॉल आती है उस मेरे असिस्टेंट के पास में। और उन फाइलों के साथ में एक नई डायरी लगाई थी मैंने, हैंडबुक लगाई थी। और उसके अंदर सिर्फ उसने मोबाइल नंबर लिया था नया, और उसने वो मोबाइल नंबर मेरे को लिखाया था उस पर। तो ओम और स्वास्तिक के बाद में सिर्फ उसका मोबाइल नंबर उस पर लिखा था, ना मेरा था, ना कुछ भी नहीं लिखा था उसके बाद। 2 बार के बाद उस बंदे ने बात की। फिर उसने बताया जी ठीक है जी, सेक्टर 6 के एसटीडी बूथ पे आ जाओ। तो हम जब एसटीडी बूथ पे गए सेक्टर 6 आर के पुरम के, पहले ही एसटीडी बूथ पे खड़े होते हैं, जैसे ही हमारी मोटरसाइकिल सरकारी खड़ी दिखाई देती है,
उसका जो मालिक था एसटीडी बूथ का, उसने वो पूरा वॉल्यूम उठा के फाइलों का पूरा उठा के जो ना अपने काउंटर पर रख दिया। हम गए उसके पास, फाइलें देखी, सब इंटैक्ट थी। ऑफिस आए तो तब पता लगा हमें, क्योंकि इस दौरान में मनोज का फोन आया था मेरे पास में, जब हम ये फाइलें ढूंढ रहे थे और हेडक्वार्टर में साइन कराने जा रहे थे, कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो शाम को। तो मैं भूल चुका था कि आज गुरुजी के यहाँ जाना है, उनके दरबार में जाना है। मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि इतने ही मेरे साथ ये था कि ये फाइलें अगर मेरे को नहीं मिली तो मेरी नौकरी पे बन जाएगी। तो जो था नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था और मैं उसी से लिए परेशान था। मनोज ने बोला, मैंने उसको बता दिया था, मैंने कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, मेरे हाथ से फाइलें गुम हो गई हैं, और जब तक ये नहीं मिल जाती तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये पहले मेरे वो शब्द थे जो गुरुजी ने पकड़े, कि जब तक इनसे पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। उसने ना बड़ा कैजुअली बोला कि भाई साहब जो फाइलें मिल जाए तो एक बार आप जो है ना मिस कॉल मार देना, तो मैं बता दूंगा हम इकट्ठे होकर कहाँ से चलेंगे गुरुजी के यहाँ। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। शाम को जब फाइलें मिली, ऑफिस आया, तो ऑफिस में जैसे ही जो अफसर अवेलेबल था उसको मैंने बताया जी फाइलें ठीक ठाक मिली हैं सारी। उसने बताया जी फाइलें तो मिल गई, लेकिन अफसर तो जो है ना तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर करके गए। अगर वो फाइलें उस दिन मेरे हाथ ना आती, वही है ना जो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, कि गुरुजी के यहाँ जो मेरे शब्द मुंह के थे, मेरी सोच से, और आपकी ये शब्द भी जो है ना गुरुजी पकड़ते हैं। तो वो जो शब्द मेरे मुंह से निकले थे कि जब तक इससे पीछा छूट नहीं जाता तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, वो दिन समस्या उस दिन वो हुई। अगर वो फाइलें मेरे हाथ में नहीं आनी थी, तो इंक्वायरी जो सेटअप हुई थी मेरे खिलाफ, जो ऑर्डर हुए थे, उसमें मैं प्रूव नहीं कर सकता था कि ये मेरी मेलाफाइड इंटेंशन थी या बोनाफाइड जो मिस्टेक है। लेकिन वो फाइलें इंटैक्ट रही। जैसे ही मैंने ऑफिस में बताया, फिर जिस अफसर ने इंक्वायरी को ऑर्डर किया उनको भी मैंने फोन करके बता दीजिए फाइलें ठीक ठाक मिल गई हैं। उसी दिन वो चीज पैदा हुई, मतलब जो नौकरी छोड़ने का जो प्रोग्राम था उसी दिन तैयार हुआ और उसी दिन खत्म हो। मेरे को तब नहीं था कि ये गुरुजी की कृपा है क्या है, लेकिन आज मैं समझता हूँ, जो 20 साल का आज मैं यात्रा करके जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, तब मेरे को लगता है कि हमारे हर पल हमारी जिंदगी में जो है ना उनके साथ जब बीतते हैं, तो हर पल कुछ ना कुछ जो है ना उनकी तरफ से होता रहता है। पर याद सूझी में उतना ही आता है, याद उतना ही रहता है जितना वो दिला सकते हैं। और ये जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए जो एक्सपीरियंस हैं, यही वो गोल्डन समय है जो हमारे आगे जिंदगी को, अगले जन्मों को जो है ना तारने के लिए काफी है। क्योंकि उनका साथ, उनका सिर पे हाथ ही काफी है। तो 9 मार्च का वो निकला। अगर ये फाइलें नहीं मिलती, नौकरी मेरी छूट जाती। 4 मेरे पास बच्चे थे, सरकारी क्वार्टर में मैं रहता था, वो क्वार्टर भी मेरा छूट जाना था एट लास्ट, अगर नौकरी से निकल जाता। सेविंग कुछ ऐसी नहीं थी, क्योंकि चारों बच्चे मैं छोटी सी नौकरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। तो 3 महीने की तनख्वाह में से 1 महीने की तनख्वाह तो स्कूल वाले ले जाते थे, और बाकी जो खर्चा, घर का खर्चा और स्कूल के जो खर्चे, वो सब कुछ उसमें निकालते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए मैं आगे जाके बच्चों के लिए कुछ ऐसा कुछ कर पाऊं। ना हाथ में कुछ था, ना बैंक में कुछ था, ना कोई प्रॉपर्टी का ऐसा कुछ था, कुछ भी नहीं था। और नौकरी भी इधर चली जानी थी। तो अगर पुलिस की नौकरी से निकलने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में कोई नौकरी इतनी आसानी से देगा, और उतने पैसे की, जितने पैसे पे मैं उस दिन मैं जो ड्रॉ करके घर लेके आ रहा था, जो मेरी जरूरतों के लिए मतलब जरूरत के हिसाब से पूरा था, स्पेयर करने के लिए नहीं था, बैलेंस के लिए नहीं था, जरूरत के लिए पूरा था। अगर वो सोर्स खत्म हो जाती तो शायद मेरा सर्वाइवल भी बड़ा मुश्किल हो जाता। क्योंकि आदमी क्या करता है कि जो उसकी जिम्मेदारी है वो इसको दबाती है, और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि उनसे उबर ही नहीं पाता, क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं मिलता, और उसी में वो घुट के रह जाता है। तो 9 तारीख ऐसा वो दिन था कि अगर उस इस पार नहीं होता मैं, तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। फिर ये बृहस्पतिवार का दिन था। फिर 12 मार्च 2006 संडे का दिन था, जब मनोज के साथ मैं पहली बार गुरुजी के यहाँ जो है ना एम्पायर स्टेट गया था। पहले दिन उसने अंदर जाने से पहले, क्योंकि दरबार तब तक खुला नहीं था, जब गुरुजी के कपाट जो है वो बंद थे, तो बाहरी संगत जो थी वो बाहरी वेट कर रही थी, हम भी उसी में थे। तो उसने मेरे को बताया था कि गुरुजी जो है ना प्रवचन कोई नहीं देते, ना उनको कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि वो जानी जहान है, वो सब कुछ जानते हैं। जिसको बुलाया उसका पिछला जो चल रहा है ये भी, और आगे क्या होना है वो सब कुछ पता है उनको। ये पहला उन्होंने उसने वो बताया था मेरे को। जब कपाट खुले, सारे गए, हम गए, गुरुजी की गद्दी पे सिविल उसमें कपड़ों में बैठे हुए थे।
अगर वो गद्दी पे न बैठे होते थे, शायद मेरे जैसे को तो पहचान में नहीं आते, क्योंकि ना तो जो पहले गुरुओं को जिस तरह की एक परंपरा रही है, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं या बड़े बड़े केस रखते हैं, जो कुछ है ऐसा कुछ भी अंदर नहीं था। और अगर वो उसमें वहां नहीं होते तो शायद जो ने जैसे संगत वेल ड्रेस होकर वहां आती थी, तो ये अनजान आदमी को वहां पता करना कि इस महीने में से गुरुजी कौन है, बड़ा मुश्किल था। मत्था टेका, बैठ गए। बैठने के बाद में जो है ना संगत जैसे आती रही, बैठती रही। 9 बजे का वक्त हुआ तो 2 घंटे वो शब्द चले। तो गुरुजी पहले सिविल में थे, बाद में जब वो चोला डालने अपने रूम में जाते थे उठ के, तो सारी संगत खड़ी होती थी। फिर जब चोला डाल के आते तो तब भी सारी संगत खड़ी होती थी, उसके बाद वो बैठते। 2 घंटे वो शब्द सुनते थे। पंजाबी मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ, लेकिन वहां से बहुत जल्दी 3 साल का, 3.5 साल के वहां से आगे थे। और गुजर मोहल्ले में आके जो है ना मैं, मेरी जो बाकी परवरिश हुई वो हुई। तो लेकिन वहां शब्द चल रहे हैं पंजाबी में, समझ में ऐसा कुछ नहीं आ रहा था बहुत ज्यादा। 99% मैं कह सकता हूँ कि मेरे को शब्दों का इतना नहीं था। लेकिन सुनने में पहले दिन ही ये लगा कि, क्योंकि एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस थी, जो शब्दों का जो वो था थोड़ी लाउड होती है। जैसे गुरु जी के यहाँ लाउड इसलिए होती है कि अगर कोई चाहे भी बात करना तो उसको भी लाउडली बोलना पड़े, वो खुद भी डिस्टर्ब होगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे। तो आप चाहो या ना चाहो, किसी की कान की वॉल्यूम कितनी है, उसकी रिसीविंग पावर कितनी है, कितना सुनता है उसको, तो थोड़ी लाउड है तो उसके अंदर जाएगी। और दवाई और श्वसन का अंग्रेज तो एक्टिवेट नहीं। तो बड़ा अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ एक चीज याद आई कि 92 में बालाजी के भगत जो पहली बार उन्होंने, मैं सवाल छोड़ के आया था, तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे जी के गुरु जी बैठते हैं और वहां गद्दी पे गुरु जी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछे, बाकी संगत जो है नीचे जो बैठते हैं और ध्यान लगाते हैं। उन्होंने शब्द चलने की बात नहीं कही थी। तो वो चीज मेरे को एकदम ध्यान आई अंदर जाते ही, जैसे कि गद्दी सिर्फ गुरु जी की लगी हुई है और बाकी सब नीचे कालीन बिछा हुआ है बाकायदा, और सब संगत बैठी है, बड़े शांति से बैठे हुए हैं। 9 बजे का वक्त हुआ, अनाउंसमेंट हो गया लंगर का। तो सब जो संगत बैठी थी वो आमने सामने मुंह करके बैठ गई, सामने बीच में पट्टी डाल दी गई। और जो इस ज्यादा जो संगत अंदर थी उनको बाहर वेट करने के लिए बोल दिया। तो वो जो प्रोसेस था पहले दिन, जब चारों के साथ में थाली में खाना खाया, मतलब लंगर लिया पहले दिन, तो वो खाना ही था, लंगर के कोई भाव ही नहीं था उसमें, क्योंकि फर्स्ट डे था, मुझे नहीं पता था। जैसा मनोज कह रहा था वैसे मैं करता जा रहा था। तो पहले दिन हम चारों के साथ में खाए, और दो दो चपाती सबके हिस्से में आई। तो जो 5-6 महीने से मेरा जो घर में प्रोसेस चल रहा था कि 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम, तो जो घर में था कि उससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और वही चीज जो है वहां गुरु जी के यहाँ पहुंचने को ही, तो मेरे को महसूस हुआ कि मैंने कि ये जो 5-6 महीने भी प्रैक्टिस है तो महाराज करा रहे हैं। ये 2 चपाती की घर में आके कभी जरूरत नहीं पड़ी कि कभी मैंने कभी खाने की कोशिश की हो। और वो 2005 के उससे लेके और आज तक वही प्रोसेस है कि 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम। और उसी में उतनी कृपा है कि पूरा पेट भी भरता है, एनर्जी भी पूरी रहती है, सब कुछ रहता है। वो दिखाई दिया। तो जब बाहर आए लंगर लेके, बाहर आते थे तो हैंड वॉश करते थे, फिर जल प्रसाद लेते थे। और फिर गुरु जी की, मुझे नहीं पता था गुरु जी से आगे लेनी होती है। तो बाहर खड़ा था, मुझे तो ये था कि मनोज जैसा बताता रहेगा वैसे करूंगा, क्योंकि वहां किसी से बातचीत करना, किसी से जानकारी लेना, इंक्वायरी, अंदर कोई भाव ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने लिए गया ही नहीं था। मैं तो सिर्फ गुरु जी के दर्शन करने और गुरु जी का जो उनका जो ओरा है उसको एसेस, एसेस भी नहीं कह सकता मैं, सिर्फ उसमें उसको एंजॉय करने गया था कि वो जाके मैं उन आंटी को बता सकूं। सिर्फ उसके लिए, उनके लिए गया था। तो मेरा अंदर कोई भाव नहीं था, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा थी कि मैंने कुछ मांगना है, या मेरी कोई अंदर कोई पर्सन है जिसको मैं लेके गुरु जी के यहाँ गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो बिल्कुल मतलब ये वो निश्चल भाव था कि मैंने अपने लिए कुछ नहीं करना, और जो करना है दूसरे का। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो जब हम लंगर लेके बाहर आया था मैं, तो एक अंकल गुरुजी के वो बांट रहे थे, सिंगल अंकल थे, मैं बता दूं। तो वो हल्का नीले रंग का जो है ना उन्होंने कुर्ता डाल रखा था, तो वो बांट रहे थे। तो मैंने भी हाथ आगे किया, लेकिन फिर हाथ झूठे सच्चे का दिमाग में चल गया, और मैं हाथ धोने की लाइन में लग गया। फिर उसके बाद जल प्रसाद दिया, फिर झूठे हो गया हाथ, फिर हैंड वॉश किया, तो मैं वापिस आया।
तो मैं जब वापस आया तो एक कोने में, जो एम्पायर स्टेट गए हैं, तो जैसी एंट्री होती है, बाहर से आते हैं तो लेफ्ट में गुरु जी का वो दरबार पड़ता है। तो एंट्री है उसी कोने में, जो ना दीवार के साथ वो खड़ा हुआ था मनोज, और मैं भी साथ में खड़ा था। और कोई संगत हमारे बीच में नहीं थी। तो बड़े हल्के से मैंने उसको पूछा, मतलब जो उस तक ही आवाज पहुंचे, मतलब किसी को तीसरे को सुनने का कोई मतलब नहीं, कि वहाँ शोर या लाउड उसमें तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो मैं उससे बड़े हल्के से बोला मैंने कि मैं तो हाथ धोने और पानी पीने की लाइन में लग गया, और वो तो गुरु जी के फोटो बांट रहे थे, वो तो चले गए। मनोज ने बोला कि भाई साहब, अब पहले दिन ही आए हो, पहले दिन गुरु जी की फोटो मांग रहे हो। कह रहा मैं 3 महीने डेली मत्था टेका था गुरु जी को, तब गुरु जी की कृपा हुई थी, मेरे को एक स्वरूप मिला था गुरु जी का। और दूसरी उसने जो वो बताया कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरु जी की है, कब किसको क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, वो सब कुछ वो डिसाइड करते हैं। और टाइमिंग उसमें सबसे पहले है आपकी जिंदगी। क्योंकि दुनिया की दौलत, दुनिया के सुख, दुनिया की खुशियां आपके दामन में आ जाएं, लेकिन एक सांस आपके पास नहीं है, तो क्या एंजॉय करेंगे। तो उसने, मनोज ने बताया था कि पहला है गुरु जी का जो प्रायोरिटी में, कि आपको जिंदगी बख्शेंगे। उसके बाद उसने बताया, उसके बाद है सेहत, स्वास्थ्य। क्योंकि सब कुछ आपके पास है, अच्छे से अच्छा खाना है, अच्छे से अच्छा पहनना है, अच्छे से अच्छे गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, महल है, सब कुछ है। लेकिन आप बेड रिडन हो, 100 तरह की बीमारियां लेके वो कर रहे हो। तो जब आपके अंदर दुख होगा, आपके अंदर दर्द होगा, तो बाहर की दुनिया की खुशियां जो है ना, वो भी आपको कांटे की तरह चुभेंगी। तो उसने दूसरा बताया कि दूसरी गुरुजी वो कहते हैं, ब्लेस करते हैं सेहत, कि आपके शरीर से, आपके मन से जो है ना, ये जो रोग हैं, जो मन के रोग हैं, तन को रोग हैं, उनको कैसे वो किया जाए। तीसरा उनको बताया। फिर तीसरी चीज है, थर्ड उस पे आती है दुनियावी चीजें, जिसके लिए हम जगह जगह अपने हाथ दिखाते हैं। कोई माथा दिखाता है, कोई अपनी जन्म पत्री दिखाता है, कोई तांत्रिक विद्या कराता है, वो सब कुछ कराता है। वो तीसरी चीजें हैं जिसके लिए इंसान भटकता है जगह जगह, पता नहीं कहाँ कहाँ मत्था टेकता है, कहाँ कहाँ वो अरदासें करता है, क्या क्या वो कर्म करता है। उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो उसने तीनों बताए थे। तो वो दिन है, और आज 21वां साल जो शुरू हो रहा है गुरु जी के दर पे, वो सब जो यही चीज उसने बोला, कब तक गुरु जी से आ तब तक जो है ना, कोई अपने घर मुड़ के नहीं जाता। गुरु जी मर्जी है कि वो कब किसको कितना बैठे, कब उसको। तो वही अंकल आए, वो मेरे पास आके खड़े हुए, तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, तो उसमें से 200 रूप निकाले थे। एक मेरे हाथ में दिए और एक किस चले गए। तो गुरु जी उनकी कृपा को महसूस भी करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय भी करेंगे। तो वो पहले दिन उन्होंने बता दिया था कि मेरे चाहने से, मेरे मांगने से जो मिलेगा, वो उससे कहीं बेहतर, कहीं ऊपर जो है ना, वो होगा जो गुरु जी अपनी मर्जी से देंगे। जो उनकी इच्छा से हम लेंगे, वो असल में हम एंजॉय भी करेंगे। और वो बहुत बड़ी दात होगी, वो हमारी सोच से बाहर की चीजें। वहां प्रोसेस शुरू हो गया। एक हफ्ता निकला, आगे बैठते थे। तो गुरुजी का जब बिना चोले के जो था, और जब चोला डाल के आते थे, तो उनके उसमें जो ना ओरे में बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन महसूस किए। और वो जो चीज है, वो आज भी आंखों के सामने ही रहती है, कि जब चोले में आके वो गद्दी गद्दी पे बैठते थे आके, तो दिल करता था कि उनको एक टक देखा जाए। वो लालच था एक। क्योंकि बाकी तो ये जो कोई वहां कोई प्रधानमंत्री आ रहा, चाहे राष्ट्रपति आ रहा, उससे कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ गुरु जी के लिए गया था। तो गुरु जी को कोशिश थी कि गुरु जी को एकटक देखा जाए, लेकिन नजर अपना आप ही सेकंडों में झुक जाती थी। मतलब वो तेज सहन नहीं होता था। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे जैसे बिटिया और बेटे वगैरह जाने लगे वहां, तो वहां वो क्या, बाल बुद्धि थी, बच्चे देखते थे वहां कोई बड़ी बड़ी कोई प्रोमिनेंट फिगर आ रही है, तो वो घर में आके अपनी मम्मी को बताया करते थे कि मम्मी आज वहां वो फलाना प्रधानमंत्री आया था, या मंत्री आया था, वो एक्टर आया था, ये सब कुछ वो बताया करते थे।
तो मैंने बच्चों को बोलता था, मैं उनको, बेटे हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं, तो गुरुजी के यहाँ देखने सुनने और समझने की जो चीज है ना, सिर्फ गुरुजी हैं। बाकी जो है ना कीड़े मकोड़े हैं, सिर्फ साइज का फर्क है। और दुनिया में बिखरे पड़े हैं, उनके लिए नहीं जाते हम। मैंने कि वहां सिर्फ जाना है तो सिर्फ उनके लिए जाना है। और वो जो मैं बच्चों को सिखाता था, वो ही मैंने अपने मन में भी वही धारण किया हुआ है कि गुरुजी के यहाँ, गुरुजी के मंदिर जाना हो, गुरुजी के सत्संग में जाना हो, गुरुजी की आज्ञा में जाना हो, सिर्फ उन्हीं के लिए जाना है। किसी को ओवलाइज करने, उनके अलावा किसी को कि ओवलाइज करें किसी को, कुछ नहीं। क्योंकि ये दुनियावी जो चीजें हैं, इनसे ही निकाल के तो आगे जाने का मौका मिलेगा। अगर इस दुनिया में ही रमना है तो फिर बार बार मुड़ मुड़ के यही आना है और यही इसमें फंस के रह जाना है। तो मालिक जो चाहते हैं, एक कदम इस जन्म दर जन्म का जो ये सिलसिला है, इसको खत्म कराना और अपने से अपने में मिलाना, तो वो तभी हो सकता है जब हम उनके लिए जाएं। उनके ही, सिर्फ हमारी जो है ना, वो जैसे एक घोड़े के अंदर जो उसमें तांगे में जुड़ता है, तो घोड़े के अंदर एक कानोपाई लगाई जाती है। तो वो कानोपाई इसलिए लगाई जाती है कि वो अपनी सिर्फ मंजिल उसको दिखाई दे, दाएं बाएं के हरे खेत ना दिखाई दे, जिससे कि वो रास्ता भटक जाए और मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वो जो है ना कभी दाएं खेत में मुड़ जाए या बाएं थे। तो ये भी रास्ता ऐसा ही है कि ये जो दुनिया की जो हरी घास, दुनिया जो एक हरी घास है, इससे करने के लिए कानोपाई जो है ना, वो जरूरत है कि जो मालिक, सिर्फ मालिक सामने हो, हर कदम उनकी तरफ बढ़ता हो और जो वो चाहते हैं वो करना शुरू करें। और ये जो मैं कह रहा हूं कि गुरुजी पर छोड़ते हैं, गुरुजी जब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या देते हैं, वो तभी वो है। ये प्रोसेस शुरू हो गया। एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते जैसे जाते थे, 6 बजे ऑफिस से निकलता था, आधे घंटे में वहां पहुंच जाता था, 7 बजे दरबार खुलता था। तो कोशिश ये होती थी कि पहले जो एंट्री करने वाली संगत है उनके साथ में मेरा नंबर हो। और होता तो ये था, दिल में तो ये होता कि रास्ते की रेड लाइट और ट्रैफिक जाम इतना बुरा लगता था, इतना मतलब दुश्मन लगता था कि ऐसा था कि कोई स्कूटर पे जो ना ऐसा हवाई गियर मारूं और सीधा वहां पहुंचो। क्योंकि सुबह से, जब से आंख खुलती थी तब से एक ही हो रहता थे कि कब शाम को 6 बजेंगे और कब मैं एम्पायर स्टेट जाऊंगा। तो अंदर अंदर घुसने के लिए यही था कि पहले जाएं। तो दूसरे हफ्ते में बैठे थे, गुरुजी अंदर चोला डालने गए थे, मैं बैठा हुआ तो पहले उसमें ही, पहली जो शुरू की संगत थी, इतने में अंकल आए कि जो सेवादार संगत थी। उन्होंने आके बोला कि जी पुरानी संगत ऊपर जाके बैठे और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दे। तो मैं तो ये दिन, दुनियावी दिन गिन रहा था। मैंने कहा मेरे को तो अब चौथा या पांचवा दिन है, तो मैं तो अपने आराम से बैठा हुआ था। तो कुछ संगत थी जो उठ के ऊपर चली गई। उसके बाद अ, थोड़ी देर बाद फिर आए, फिर उन्होंने अनाउंस किया कि भी जो पुरानी संगत ऊपर जाके बैठे और नई संगत को गुरुजी के सामने बैठने का मौका दे। मैं फिर भी नहीं उठा, क्योंकि मैं तो ये दुनियावी दिन गिन रहा था कि 20 मार्च, ये 12 मार्च 2006 को मैं आया हूँ। तो मैं तो उसी दिन को गिन के बैठा हुआ था। लेकिन मैं गुरुजी की शरण में कब से हूँ, ये गुरुजी ही जानते हैं। उसके अलावा कोई दुनिया की ताकत कोई नहीं है जो बता सकती है कि वो कब से इस संगत को साथ लेके घूम रहे हैं। और उनका सब्र इतना है कि मतलब 10 जन्म हो गए, वो उनकी कोशिश है कि हम वो पा जाएं जो वो देना चाहते हैं। और हम इतने वो हैं कि हम उनकी बार बार कोशिश के बावजूद भी हम उतना ना सब्र रख पाते हैं कि जब वो चाहें, जैसा वो चाहें, जो वो चाहें, जहां वो चाहें, जो देना चाहते हैं, उस उठने तक हम सब्र कर लें। हम इतने बेसब्रे हैं, हम चाहते हैं कि हाजिरी बाद में लगे, पहले हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। क्योंकि सारी जिंदगी यही किया है हमने कि माता रानी की वो किया कि छतर तेरे तब चढ़ाएंगे जब मेरी ये समस्या दूर कर दे, उसकी सवामणी तब करनी है जब मेरी ये समस्या दूर कर दे, किसी का चलिया करना है तो मेरे ये कर दे। कि उनको पहले उनको वचनों में बांधते हैं कि पहले मेरा करके दिखाओ, फिर मैं अपनी तरफ से करूंगा। तो वही, क्योंकि सारी जिंदगी जब उसमें बताई है, तो मालिक के यहाँ भी जाते हैं तो तब भी यही होता है कि पहले वो करके दिखाएं, तब उसके बाद हम मानना शुरू करेंगे, तब उनके यहाँ वो करना शुरू करेंगे। और होता है बहुत सी संगत के साथ में कि कुछ दिन किसी के कहने से आए
और उनको लगा कि उनकी समस्या, क्योंकि समस्या तो गुरुजी के हिसाब से जाएगी तभी वो परमानेंट होगी, आपकी जिंदगी से बाहर जाएगी। आपके हिसाब से जाएगी तो सब कहीं वापिस हो जाए। एक शब्द में भी है कि जिस मांगी, जिससे ने मांगी हुई चीज दी है ना जिसने, उसको जब जरूरत होगी वो वापिस भी ले सकता है। मांगी हुई वस्तु जो है ना वो वापिस ले सकता है। अगर किसी से कोई चीज आप मांग रहे हो तो जब उसको जरूरत होगी तब वो आपसे वापिस ले सकता है। मांग के लेना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो वापिस देनी पड़ती है, जब वो कर्जा वापिस देना पड़ता है तो तब दिल पे बीतती है। क्योंकि हम उसको एंजॉय करने लगते हैं ना, जब वो कोई छीनने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी तरह का कर्जा हो सकता है। तो गुरुजी के यहाँ गया, वो टाइमिंग प्रायोरिटी उनकी रही। एक बार ऐसा था कि उस हफ्ते में मैं जब तीसरी बार जब वो अंकल आए तो उन अंकल ने मेरे को हल्के से पुश किया। मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहा था, आंखें मेरी बंद थी। तो उन्होंने मेरे को हल्के से बोला कि अंकल ऊपर जाओ। तो मैं ऊपर तो जा रहा हूँ क्योंकि आर्गुमेंट कोई नहीं संगत के साथ में। ये मान के चलते हैं कि संगत को सेवा गुरुजी ने बख्शी है, और जो गुरुजी ने सेवा बख्शी है संगत को, वो संगत की सुविधा के लिए है, दुविधा के लिए नहीं। तो अगर वो ऊपर कह रहे हैं तो उसमें कोई आर्गुमेंट की बात नहीं है, कोई जीत वाली बात नहीं है। ये गुरु आज्ञा मान के मैं तो ऊपर चला गया। लेकिन ये सोच रहा था कि आज मेरे को दूसरा हफ्ता है, और अभी तो कह रहे थे ये पुरानी संगत ऊपर जाए, लेकिन ये तो मेरे को बैठा दिया। तो वो तभी अभी 2025-24 के घटते खत्म होते होते उसके बाद मेरे को पता लगा कि जो 92 में गुरुजी ने मेरे को जो अपने बारे में बतवाया था और वो किया था, वो अगर वक्त जोड़ दिया जाए, वो 13-14 साल जो उसमें जोड़ दिया जाए, तो तब वो जो पुरानी यूनिट है उसमें मैं लाख का खड़ा कर दिया। और वहां से ऊपर से, क्योंकि जिसके थ्रू मेरे को बुलाया था गुरुजी ने, मनोज के, उनको वहां सेवा मिलेगी, उनके स्तर से फिर होता ही है कि मत्था टेको, अपनी सेवा में जाओ, सेवा करके उसके बाद लंगर करो, आगे लो, घर चले जाओ। तो फिर बाहर चले। तो बाहर की जो सेवाएं थी, जोड़े घर की, जल प्रसाद की, हैंड वॉश की, पार्किंग की, वो सारी सेवा में कुछ एक ऐसे इकट्ठी कर दी गुरु जी ने संगत को। उसके बाद क्योंकि पहले ही मंडे से, जैसे संडे को वहां गया था तो मनोज, क्योंकि मनोज की हाजिरी बड़े मंदिर से शुरू हुई थी, तो पहले ही मंडे से जो है मैं, मतलब 11 तारीख, ये 12 और 13 तारीख को जो है ना मैं बड़े मंदिर में उसके साथ गया। तो ये गुरु जी की कृपा रही। और उसके बाद में उन्होंने जो वहां सेवा बख्शी, और फिर उधर जो फंक्शंस की सेवा थी, उस फंक्शन की सेवा में भी इन्वॉल्व हो गया उनके साथ। और वहां पहली बार जब मैं पेड़ों की सेवा हो रही थी तो उसमें थे, तो उसमें 3 बार गुरुजी ने कराया था। क्योंकि जितनी संगत वो सेवा कर रही थी वो ऑलमोस्ट नहीं थी, उससे पहले उन्होंने वो सेवा नहीं की थी, फर्स्ट टाइम था। तो उसमें क्योंकि मैं अपने घर में खुद हमने व्हाइट वॉश वगैरह किया है, तो उसका कि वो कैसे की, उसको भिगो के रखना है, कितनी देर बाद उसको इस्तेमाल करना है। तो मनोज ने बोला, हम लेके आए, और वो उसको भिगो के रात को चले गए, और वो प्लास्टिक के उसमें भिगो दिया। क्योंकि बड़े मंदिर में कोई लोहे का कोई वो आइटम मिला नहीं उसमें, कोई ड्रम वगैरह, तो प्लास्टिक का ड्रम तो उसमें भिगो दिया। सुबह हम पहुंचते हैं तो देखा कि प्लास्टिक का ड्रम जो है वो सारा गर्म जो होती है व्हाइट सफेदी, उससे वो सारा जल गया और पूरी सफेदी बाहर बिखर गई। अब संगत को बुला रखा है सेवा के लिए, और क्या करें। अब मनोज कहने लगा, भाई साहब ये तो खत्म हो गई, तो अब कैसे कैसे करें। मैंने कहा देखते हैं, कोई जुगाड़ करते हैं, इतनी जल्दी तो होगा नहीं क्योंकि बहुत गर्म होती है। अगर साथ के साथ उसमें हाथ डाल दिया जाए तो हाथ भी जलेगा। हम गए वहां फतेहपुर बेरी की तरफ, वहां कई दुकानों से हमने पता किया। तो हमने कहा भी कोई ऐसा है कि जो व्हाइट वाश अभी लें और अभी उसको कर दें। तो कहने लगा, हाँ जी, आजकल 5 लीटर 5 किलो की पैकिंग में वो आती है, गीली व्हाइट वाश है। और उस इमेज उसको खोलो, घोलो और इस्तेमाल करना शुरू कर दो। वो हम लेके आए, कोई ब्रांड था वो, उसको हम लेके आए संताई सेवा करने लिए। तो उस समय अंकल से ज्यादा आंटियां हुआ करती थी सेवा में वहां, जो हमारे साथ थे। तो वहां जब वो सेवा करने लगे, तो पेड़ों की जब सेवा कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, और
खुद ही लग रहा है कि पेड़ों में जो है ना मतलब ग्रेस नहीं आ रहा, रंग खिलके नहीं आ रहे, आपस में बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और आपस में बात भी कर रहे हैं। क्योंकि गुरुजी के यहाँ कोई सुपरवाइजर नहीं है, सेल्फ सुपरवाइजर है। आप दिल से सेवा करोगे तो आपको, या कोई भी काम करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये वो अच्छा कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसमें कोई कमी आपके अंदर जो है ना, वो आत्मा सो परमात्मा वाली जो बात है, आपका खुद असेसमेंट हो जाएगा कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, अगर दिल से आप कर रहे हो। और आपका दिमाग कहीं और है, बेमन से आप कर रहे हो, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो गुरुजी के यहाँ सेल्फ सुपरवाइजर है, किसी को देख के आके बताने की जरूरत नहीं है अंग्रेजों की तरह कि वो डंडे के जोर पे जो करेगा ऐसा कर लो वैसा कर लो। आपने दिल से ये मान के कि गुरुजी ने सेवा बख्शी है, उसके पूरे 100% जो ना उसमें आपने देना अपना। जब दिल से करोगे तो उसमें सफा आएगी आएगी। तो इधर वो पेड़ों की सेवा पूरी हुई, उधर जो है ना गुरुजी ने बड़े माली अंकल को, एम्पायर स्ट्रीट से वो आए बड़े माली अंकल, और आके बोले कि गुरुजी ने बोला है कि जो पेड़ों पे पेड़ों और गमलों पे किया है ना, वो चंगा नहीं किया, वो दोबारा किया। फिर वो दोबारा किया, दोबारा भी आपस में बात हो रही है कि वो मतलब उसकी ग्रेस नहीं आ रही, ना पेड़ पे रंग खिल के आ रहा है, ना गमलों पे खिल के आ रहा है। और फिर सेकंड टाइम भी गुरुजी ने मैसेज दे दिया माली अंकल के थ्रू कि वो चंगा नहीं हुआ, और फिर तीसरी बार किया। यानी कि क्योंकि सब फर्स्ट टाइमर थे, सबको गुरुजी ने वो एक्सपीरियंस कराया कि सेवा कैसे होती है, और कैसे आपने देखना है कि हमारे अंदर भी ये भाव आ रहा है कि सही नहीं हो रहा, और उधर से गुरुजी का मैसेज उसको कनेक्ट कर रहा है। और तीसरी बार जब हम वो सेवा कर रहे थे पेड़ों की और उनकी, तब अपने आप ही एक आ रहा था आपस में बात करे, हाँ अब कुछ लग रहा है। करके आगे तो 11 नंबर पे हम पेड़ों की सेवा करके आए थे, और वहां कुछ 4-5 पेड़ थे जो माली अंकल को बताए थे कि अंधेरे की वजह से लास्ट में कुछ पेड़ हैं जो जो नहीं किए हमने, अंधेरे की वजह से, मतलब ठीक नहीं दिख नहीं रहा वहां अंधेरे में। नेक्स्ट उसमें जब हम सेवा में गए तो माली अंकल ने बोला कि आप तो उस दिन रात को जो है ना, जिस दिन सेवा पूरी हुई थी 11 नंबर में, कि रात को गुरुजी आए थे 2:30 बजे करीब। और बाहर जो मेन गेट पे 11 नंबर पे, जो मेन गेट पे वो गाड़ी खड़ी थी, उसकी हेडलैम्प थी वो जो जली हुई थी। और वहीं खड़े हो गए गुरुजी ने ऐसे हाथ बांध के, गुरु माली अंकल से पूछा कि इधर भी पेड़ों की सेवा की है? वो पंजाबी में किया बोला था गुरुजी ने। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। तो कह रहे ये पेड़ क्यों छोड़ दिए? तो जो हम बता के आए थे कि 4-5 पेड़ रह गए हैं, तो माली अंकल ने वही जवाब दिया गुरुजी को कि गुरुजी वो संगत जो ना अंधेरा हो गया, तो लास्ट के जो ना 4-5 पेड़ रह गए। तो गुरुजी ने तब बोला कि 4-5 नहीं है, 11 पेड़ हैं, और उन पेड़ों के नाम बताए। तो जब माली अंकल ने हमें बताया कि रात को गुरुजी आए थे और उन्होंने बताया कि 11 पेड़ छूटे, तो मैं उनके साथ गया, क्योंकि हमें तो ये था कि वो जो लास्ट के 3-4-5 पेड़ थे वो छूटे हुए हैं। जब वहां गए, पेड़ों को गिनने लगे जो पेड़ छूटे हुए थे, तो वो 11 पेड़ थी, और जो जो नाम गुरुजी ने बताए थे वही नाम थे। तो तब भी मतलब उतना नहीं हुआ कि गुरु जो हमें नजदीक जाके अंधेरा होने की वजह से हम छोड़ के आ गए थे, और गुरुजी वहीं खड़े होकर उन्होंने बता दिए कि 11 पेड़ हैं। तो ये है कि गुरुजी जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। तो बुधवार की सेवा फिर हमने शुरू की, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर से जो लंगर बन के आता था, तो उसके जो बर्तन वगैरह होते थे, या जो कुछ, क्योंकि मंडे को जो सेवा करते थे, संगत जो सेवा करती थी, उसमें सत्संग ज्यादा होते थे। प्रसाद थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि संगत को आ गया थी, प्रसाद आता रहता था, बढ़ता रहता था। तो सेवा जो है ना, कोई कंसंट मतलब उस कंसंट्रेशन नहीं होता था सेवा पे। कोई कर रहे हैं, कोई आके मतलब 4 लोगों की सेवा है, 4-6 और आ गए अपनी मर्जी से उठ के मतलब थोड़ी देर की और फिर अपने चल दिए। तो सेवा का जो था, तो फिर हमने बुधवार की सेवा रखना शुरू किया कि बुधवार को हम सेवा रखेंगे, और लंच के बाद और रात को जितने तक है, क्योंकि मंगल और बुध 2 दिन ऑफ डे होते थे, ना एम्पायर स्टेट में कुछ होता था, ना बड़े मंदिर में कुछ होता था। तो वो ऐसा वो रखा हमने बुधवार का। तो पहला बुधवार जो था, हमें नहीं पता था जाके क्या सेवा करनी, हमें तो ये था कि बर्तन वगैरह साफ करने हैं, किचन साफ करना है, और वॉशरूम वगैरह है वो है, और मंदिर में जो भी है, क्योंकि क्वालिटी कंप्रोमाइज का नहीं था, और एक सफाई कंप्रोमाइज नहीं था। दो चीजें ऐसी थी कि उस समय बड़े मंदिर में कहीं भी, और आज भी वो है कि कहीं भी आप जाओगे, पांव रखोगे, आपके पांव के नीचे कोई मिट्टी का कोई कण जो होता है ना, किसकिसाने लगते हैं, दांत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गुरु जी की सफाई और क्वालिटी, और ये दो चीज अगर हम अपनी जिंदगी में कर लें, तो हम बीमारियों से तो वैसे ही दूर हो जाएंगे।
एक तो क्वालिटी पे ध्यान दे दें और एक सफाई पे ध्यान दे दें। तो वहां बुधवार को सेवा रखी। पहले दिन क्या था कि मैंने मेहरौली से जो ना रसोई का सामान लेना था, तो जो सेवा हमने किया पहली बार ये तो नहीं पता था कि क्या करना है, पर हमने शुरू करी। तो मैंने मनोज को बोला 1-1:30 बजे के करीब, मैंने कि मनोज ऐसा है कि मैं 6 बजे निकल जाऊंगा यहाँ से, और तुम लोग जो है ना सेवा को पूरी करके मतलब फाइनल करके तब निकलना। उसने कहा ठीक है। हमारी बात हुई है, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद करीब जो है, बड़े माली अंकल आए और आके उन्होंने बोला कि 3 बजे गुरुजी आ रहे हैं, और संगत को आ गया है कि वो गुरुजी के आने से पहले जो है ना आगे लेके मंदिर से चले जाए। अब उतने ही सेवादार थे हम। वही सेवा थी जिसको मैं समझ रहा था 6 बजे के बाद तक चलेगी। सारी सेवा फिनिश होके करके हम जो है 15 या 20 मिनट थे, तो पीछे जो बड़े हॉल के साइड में वॉशरूम की तरफ जो जाते हैं, ये जो है ट्रांसफार्मर वाली साइड है, उस पार्क में बैठ के हम लंगर कर रहे थे, मतलब जो भी प्रसाद था वो खा रहे थे। ये समझना, क्योंकि गुरुजी सेवा बख्शते भी हैं और कराते भी हैं, और तभी वो ऐसा संभव हुआ कि जो हमारी असेसमेंट में 6 बजे के बाद तक चलनी थी, और उनके आदेश होने के बाद में वो सेवा फिनिश करके हम बैठ के 20 मिनट पहले, उनके आने से पहले हम जो है वो सेवा कर रहे थे। और यही है कि गुरुजी ने सबका हाथ पकड़ा है, सबके साथ हर क्षण वो पूरे के पूरे हैं। उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ है हमेशा। और सेवा वो बख्शते हैं, सेवा कराते भी वही हैं। हमारी औकात नहीं है ऐसी, इसलिए सेवाएं गुरुजी ने जो कराई है कि जो ना हमारी IQ है, ना हमें टेक्निकल जानकारी है उसके बारे में, ना हमारी हैसियत है, लेकिन उसके बावजूद जब हो जाती है तो तब लगता है ये करण करावन हार तू सब कुछ तेरे हाथ वाली बात है, कि सब कुछ उनके हाथ में, करना और कराना उनका काम है। हम तो ये है कि जैसे एक वो सत्संग था कि एक अंकल थे, उनका हाथ का अंगूठा जो है ना, उसकी फैक्ट्री थी, हाथ का अंगूठा एक उसका लेबर का वो हो गया, कट गया। तो उसने जब वो हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर से बताया कि उसको लेके गए थे, पीस को लेके गए उसको करने के लिए। तो वो हुआ और इतना परफेक्ट हो गया कि लगता ही नहीं कि वो कटा है। तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आपका तो बड़ा अच्छा हाथ है और बड़ा हो गया। उसने कहा जी जैसे ही आप लेके आए थे इसको अंदर, एक गुलाबों की खुशबू आई थी, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, और मैं भी इसे देख के सरप्राइज हूं कि मतलब इतना अच्छा, इतना परफेक्शन जो है ना कैसे आया। ऐसी भी संगत है जो गुरुजी ने बोला कि किसी से भी करा ले, जाके ऑपरेशन करा ले, डॉक्टर ने की करना है, जो करना है मैं करना है, ये हकीकत है। तो गुरुजी ने वो किया। सेवा का भी, सेवा का मैं जो अभी जो समझ में आया, फरवरी के महीने में, 2025 के महीने में, कई दफे इतनी बड़ी बड़ी चीज होती है, क्योंकि 74 से मैं रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और ज्यादातर उसमें सेवा वाले जो रोल हैं, जैसे शबरी का हुआ, केवट का हुआ, गुहू का हुआ, जटायु का हुआ, ये इसका मंथरा हुआ, ये इतने सारे ऐसे थे। तो मुझे ये लगता है कि वो गुरुजी ने प्रैक्टिस वही कराई थी वो जो सेवा के बारे में। और यही वजह है कि जैसे दूसरे हफ्ते से उन्होंने सेवा में डाल दिया कि जो भाव और वो था, जो भाव वहां किया करते थे, वही भाव जो है ना वहां शुरू हो गया। तो गुरुजी को पता है, और ये जाके फरवरी 2025 में जाके ये चीज महसूस है कि क्यों उनका चुनाव कैसे उन्होंने वो किया है, कि वो तो प्रैक्टिस तो मेरी मतलब जब अध्यात्म से अनजान था, और एक सिर्फ यही था कि जो मेन वो था कि रामलीला में तन मन धन से काम किया करता था, वही था। और उसमें ये जाके अब समझ में आया कि उन्होंने क्यों बख्शी, सेवा बख्शी, क्योंकि काम तो उसी को देना है ना जिससे वो उन्होंने कराना है, जैसे भी कराना है। ये गुरुजी के यहाँ अभी जो होली आ रही है, अ, होली से जुड़ा मैं बताता हूँ कि जब ये एक तो 15 मार्च 2006 को होली थी, तब तो इतना नहीं था कि हम गुरुजी को जाके रंग लगाएं या एम्पायर स्टेट में चले जाएं, उस उतनी संगत का नहीं था। बड़े मंदिर जाने का वो नहीं था, क्योंकि रामलीला के मंडल के साथ में हम जो है ना एक मंदिर में
होली मिलन करते थे, उसके बाद अपने अपने ग्रुप में जाते थे। लेकिन 2007 की जब होली आई, तो तब हमने, क्योंकि सेवा से जुड़ गए थे, तो हमने सोचा कि होली को तो सब लोग तो अपने अपने घरों में और अपने अपने तरीके से, तो दोपहर तक तो उन्होंने होली खेलनी है। उसके बाद नहा धो के कोई सो जाता है, कोई घूमने चले जाता है, कोई होली मिलन करने जाता है। तो हमने जो है ना बड़े मंदिर में सेवा रखी कि हमने जो है ना ये बाहर की होली नहीं करनी है, और इस वक्त को सेवा के लिए लगा देते हैं। तो हम संगत ने होली वाला दिन, रंग वाला जो दिन था, उस दिन हम बड़े मंदिर चले गए। तो ना तो कोई रंग लेके गए थे, क्योंकि वो भाव ही नहीं था। वहां गए, गुरुजी ने जो सेवा बख्शी, जो शिव मूर्ति है ब्रास की, जो बड़े हॉल में है, उसको ब्रासों से करके और उसको फिनिश कर रहे थे। और उस पर जो कपड़ा चल रहा था, तो कपड़े पे वैसे तो फिनिश करते हुए ब्लैक स्पॉट आते हैं उसके, फाइनल टच होता है साइन करने के लिए जब करते हैं। लेकिन उसमें देखते देखते देखा कि रेड कलर फूट गया, हरा फूट गया, केसरिया फूट गया, ऐसे फूट रहे। और जितनी संगत वहां सेवा कर रही थी, सबको वो बताया कि भाई देखो ये ऐसे ऐसे ये रंग फूट रहे। तो मतलब हमें, हमारे अंदर जो भाव, मेरे अंदर जो खास तौर पे भाव आया, वो यही आया थी कि बाहर की दुनिया की होली हमने छोड़ दी। तो महाराज ने अपने तरीके से अपनी, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ तक वो आएंगे नहीं, तो उन्होंने अपने तरीके से अपने उसमें जो है वो चीज, वो कलर उसमें जो फटक रहे थे, तो हमें लग रहा था गुरुजी ने होली खेली। और वो ऐसा होली खेली है, वो कहते हैं ना कि एक बार ऐसा कुछ खाने को मिल जाए, तो उसके बाद सेकंड उस पर ऑप्शन नहीं जाता इंसान। वही चीज है कि 2007 की होली और आज तक बाहर की दुनिया की होली में वो रस ही नहीं रहा, अंदर से वो मन ही नहीं। उससे पहले मैं बहुत खेलता था, लेकिन अब ये है कि कोई रंग लगा देगा तो ठीक है, पर मेरे अंदर वो नहीं है उस तरह का। मतलब ऐसा हो गया कि उन्होंने उस दिन, वो गुरुजी ने मतलब मेरे साथ जो होली खेली, वो इस जिंदगी के लिए पूरी है। वो भूख, वो अंदर जो सब खत्म। होली से जुड़ा एक और था कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, उसके बाद आंटी को जो मेमोरी लॉस की दिक्कत हुई थी, उस समय हम संगत जो सेवा में थे, वो जब मन करता था, टाइम था, तो हम जो है ना डुगरी निकल जाया करते थे। गाड़ियों से भी निकलते थे, बस से भी निकले। तो एक बार गाड़ियों से जाने का प्रोग्राम हुआ, आंटी का इलाज चल रहा था। तो अंकल ने, जो हम आपस में बात कर रहे थे, वो कह लेंगे अंकल ऐसे ऐसे प्रोग्राम है तो चलो। मैंने कहा आंटी तो इस पोजीशन में नहीं है कि मैं उनको छोड़ के जाऊं, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ना कंफर्टेबल रहते हैं, ना वो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, ना मेरे पेरेंट्स के, ना अपने पेरेंट्स के। तो उनको छोड़ के जा नहीं सकता, और जब तक वो नहीं अलाउ करेंगे, तब तक मैं निकल नहीं पाऊंगा। मैंने घर आके बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे जो है ना गुरु जी के रंग वाले दिन जो है ना, ये मैं इसलिए मैं कहा कि वो पहली 2007 की होली के बाद में वहां का प्रोग्राम बनाया उसका। और मैंने कहा कि ऐसे जाने के लिए कह रहे हैं, तो चलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो गांव में जो ना बड़ी गंदी होली खेलते हैं, कोई नाली से, नाली की सिल्ट निकाल के खेलता है, कोई गोबर से खेलता है, कोई ऐसे है, तो मैं पसंद नहीं करती, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि हम तो होली खेलने के उस पर्पज से जा ही नहीं रहे वहां। हम तो ये है कि यहाँ रंग जो चलेगा, उससे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 4-5 बजे, वहां पहुंचेंगे तो इतने ही वो दोपहर हो जाएगी। उसके बाद वहां मत्था टेकेंगे गुरु जी के, वहां जो डुगरी मंदिर है, और पीछे जो है जहाँ घूमेंगे, और शाम को वापस आ जाएंगे उल्टे पांव। एट लास्ट आंटी ने अलाउ कर दिया साथ चलने के लिए भी। हम यहाँ से गए अर्ली मॉर्निंग, बड़े मंदिर में मतलब गाड़ियां, वहीं पॉइंट था, मीटिंग पॉइंट था, वहां से इकट्ठे होकर चले गए। हम जब डुगरी पहुंचे हैं, इस पूरे रास्ते में हमें ना तो कोई होली खेलता मिला, ना कोई कलरफुल मिला। गांव, डुगरी गांव गए तो वहां भी कोई होली खेलता नहीं मिला, जितने जितने बजे हम पहुंचे। वहां से वापस आए, और वो पूरा दिन जो आंटी ने एक वो बोला था कि मैं होली पसंद नहीं करती, वहां ऐसा होता है वैसा होता है, पूरे रास्ते ऐसा था कि गुरुजी ने ऐसा पर्दा डाला कि हमें तो वो मिला ही नहीं। आंटी को, आंटी को ये कहने का मौका कि बड़ी गंदी होली होती है और मैं पसंद नहीं करती, वो मौका ही नहीं दिया। दिल्ली हम वापस आ गए, लेकिन ना कोई होली खेलता मिला, ना होली खेलना मिला।
वो उससे बिल्कुल ये है। जब उनके उसमें जो के बाहर कहते हैं वो चोरिया वाला आत्मा में ऐसा रंग चढ़ जाए के बाद उम्र से वो दिखना, वो अंदर जाना है। वाकई में तो कहते हैं, कुछ या कुछ भूत होते हैं। अगर आपके हो गए खाले की आप से रहेंगे, वैसे बने रहे। ठीक है, जब मेरे पाँव में मंदिर जो 2007 वो एक्सीडेंट में जो पाँव में वो हुआ था, तो मैं 2 ढाई महीने इसमें गया था। ठीक है, मैंने तो पास किया हुआ था। जिस जिसने मेरे को बड़े मंदिर किया, कमिटमेंट किया आपको ले जाएंगे, और 4 दिन एम्पायर स्टेट, और ये आपके 5वां मंडे बड़े दिन, उसमें मंडे में भी, बुधवार में भी, या मंगल की सेवा मिल जाए उसमें भी। तो जब सारे उसमें इन्वॉल्व हो सुबह से शाम तक था, तो फिर मेरे को वहां घर बैठे हुए तो मुझे ये था कि जब हम जिद करते हैं, कहते बोलते हैं ना, जो कृष्ण जी जब जिद करते थे तो उनकी मदर ने भी वो ओखल से बांध के उनको बैठा दिया था। हालांकि वो उसका किसी का मोक्ष होना था, किसी को पार तारना था उन्होंने। पर वो होता है कि मालिक भी, मेरे को लगा कि उन्होंने भी, कि मेरी रोज की जो वो थी ना कि मैं भागूंगा भागूंगा, और उस बीच में कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होना था, उससे बचाने के लिए उन्होंने मेरे को बेड बेड पे बैठा दिया आराम से। पर मेरे अंदर चला, गुरुजी इससे ज्यादा सजा मैं नहीं ले नहीं सकता, और मैं दिवाली पे मेरे को बुला लो। ये पहला ऐसा वो था जो उनसे मैंने एक अंदर से किया था। ये जो सजा है ना, ये मैं झेल नहीं सकता कि आपने मेरे को यहाँ बैठा रखकर मेरा मन आपकी तरफ वहां पहुंचता है। दिवाली पे हम करते थे मंदिर के पास जो है ना, जाके और घर के साथ पहले दिवाली मनाते थे अपने घर में। एक यहाँ पर होती थी, वहां इकट्ठे होते थे सारे भाई और सारा परिवार, उनके साथ दिवाली। उस बार क्योंकि मेरे पाँव चोट लगी थी, मैंने जा नहीं सकता था, टू व्हीलर चला सकता था, 4 व्हीलर। तो मेरे छोटे भाई की वाइफ को गुरुजी ने संभाली, उसने अपने हस्बैंड से बोला, मेरे भाई से, कह रहे कि भाई साहब तो इस बार आएंगे नहीं, उनको तो चोट लगी हुई है, और जब वो नहीं आएंगे तो बच्चे भी कोई नहीं आएगा ना, वो आएंगे बहन जी आएंगी। तो कह रहे हम एक काम करते हैं, थोड़ा चल के भाई साहब के ये दिवाली का पूजन कर आते हैं, फिर आके अम्मा के साथ यहाँ दिवाली मना ले। वो आए, तो एल्टो में आए थे वो 5 लोग, मतलब मेरा भाई, उसकी वाइफ, 2 बच्चे उसके, और उसका साला। वो ये आए, आके उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे ये बोल रहे कि पहले यहाँ मना लेते फलाना। उनको देखते ही पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम मेरे मुंह से लग गया, मैंने कहा जो करना है पूजा वूजा करनी है कर लो, मैंने बड़े मंदिर जाना है। बिना भाई से पूछे हुए कि उनका क्या प्रोग्राम है, क्या सोच के आए हैं, वो कुछ नहीं पूछा, और मेरे मुंह से निकला मैंने बड़े मंदिर जाना है, जो करना है कर लो। तो तैयारी की हुई थी, वो कपड़े वगैरह डाले, नए जैसे कपड़े डालते हैं वो डाले, और वहां पूजा वूजा की। भाई छोटे ने, क्योंकि मतलब मैंने जो कह दिया तो उसका ये था कि जैसे मंदिर में जाते हैं, तो अपने जाओ, मत्था टेको, घूमो, और अपनी मर्जी से निकल के चले आओ। तो उसको यही लगा कि उससे पहले वो गया ही नहीं था, ना वो गया था उसका, ना उसकी वाइफ, कोई नहीं गया था। तो 5 लोग वो आए थे, और मेरे यहाँ से 4 लोग, मैं, आंटी, बीच वाली बेटा, हम 4 लोग यहाँ से तैयार हो गए। तो आंटी मेरे से बोली कि ऐसा करती हूँ मैं कि मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि छोटी सी गाड़ी है, Alto 800 थी वो। तो कहने लगे मैं जो है रुक जाती हूँ, आप लोग चले जाओ। तो मैंने कहा कि कपड़े तो पहन ही रखे हैं, नीचे चलते हैं, जो उसमें आ जाएंगे वो चले जाएंगे, जो रह जाएंगे वो आ जाना, वापिस आ जाना। नीचे हम गए तो ड्राइवर एक तो वो सिंगल बैठेगा, एक मैं पाँव की वजह से ड्राइवर की सीट है, उसके ऊपर भी मैं अकेला बैठा। 7 लोग वो पीछे एडजस्ट हुए। बड़े मंदिर पहुंचते हैं, मतलब बड़े मंदिर पहुंचे, मत्था टेका, जैसे गणेश जी पे मत्था टेका, बड़े हॉल में मत्था टेका, जो शिव मूर्ति जो बाहर स्थापित है उस पे टेका, उसमें तो कुटिया है उस पे टेक के जब वापिस आए, तो छोटे भाई का जो साला था और उसकी वाइफ थी, वो कहने लगी जी भाई साहब हम चलते हैं, अब वहां इंतजार कर रहे हैं, तो वहां जाके दिवाली मना लेते।
तो मैंने कहा भाई यहाँ जो है और मंदिरों की तरह नहीं है कि अपनी मर्जी आओ अपनी मर्जी चले जाए। यहाँ 2 घंटे अभी शबद चलेंगे 9 बजे तक, और उसके बाद जो है ना आरती होगी गुरु जी की, और उसके बाद लंगर हो करके तब जाना। अब उनकी समस्या ये थी कि घर से फोन आने लगे उनको, भाई के साले को। तो मैंने उनके पापा से बात की, मैंने कि ऐसे ऐसे ही मंदिर आए हुए हैं यहाँ जो है ना 9 बजे आरती होकर उसके बाद लंगर लेके आएंगे। तो मेरे को तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, और लेकिन वो बच्चे को बार बार कर रहे थे, तो मेरे को बोलने लगे कि भाई कह रहे नहीं हम जो है ना चलते हैं। तो मैंने को फाइनली मैंने उनको बोल दिया, मैंने ठीक है एक काम करो, आप लोग जो है ना गुरु जी से आगे लेके बड़े मंदिर में, बड़े हॉल में, और फिर निकलना। जब वो आगे लेने के लिए इकट्ठे हुए तो मेरे छोटे भाई का जो है छोटा वाला बेटा जो है ना वो नहीं मिला उनको। अब छोटा सा मंदिर है, वो घूमते रहे, उसको ढूंढते रहे। मंदिर का इतना बड़ा रेडियस नहीं है कि जिसमें किसी उसको, और उस समय तो उतनी मंदिर में भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी, और दिवाली कोई फंक्शन नहीं होता था। सबसे बड़ी बात थी कि दिवाली कोई फंक्शन नहीं होता था जिसमें कि संगत का ज्यादा वो हो। लेकिन उनको वो बच्चा नहीं मिला। और जब फाइनली वो बच्चा मिला, तो क्योंकि मैं जहाँ सेवा चल रही थी मैं तो वहीं खड़ा था अपने उसमें, तो वो आके कहने लगे कि भाई साहब अब हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है अंदर जाओ, अंदर जाके जो है गुरु जी को मत्था टेको और आगे लो और चले जाओ। वो अंदर गए, उन्होंने सारे परिवार ने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद जैसी इतने ही आरती शुरू होगी गुरु जी की, और वैसे पर्चियां डाल के थी कि किन किन आंटियों को या जिनको जो है ना मौका मिलेगा आरती की थाली घुमाने का आरती के टाइम में, बाकी सब अपनी जगह खड़े होकर जो ना आरती आरती करेंगे। वो उनके बीच में आ गए और उनको उनके हाथ में आरती की थाली आई। वापसी 2 गाड़ियों में गुरुजी ने वापस भेजा। वो दिवाली वो दिवाली भी ऐसी रही कि उसके बाद में बाहर की दुनिया की जो दिवाली है, वो दिवाली बड़ी फीकी लगती है, मतलब उसमें कोई उतना रस नहीं लगता जितना वो उन्होंने कर दिया। और ऐसे होली और दिवाली, वो जो एक भाव था ना, ऐसी करवा चौथ के लिए हम जाते थे, रेगुलर जाते थे आंटी और मैं, और 4-5 युगल थे, जो कपल थे, जो हम वहां जाया करते थे अक्सर, और वहीं जाके वो खोला करते थे। घर से निकलते थे तो रास्ते में ही चांद दिखाई दे जाता, तो गुरु जी के मंदिर में जाके वहीं वो आंटी जल दे के और वो खोला करती। उसमें भी ऐसा एक पॉइंट आया कि उसके बाद में वहां भी जाना नहीं हुआ, घर में भी वो जो फॉर्मेलिटी वाला जो चीज है वो चीज खत्म हो। क्योंकि त्योहार या कोई भी चीज तभी अच्छी लगती है जब आपके अंदर अंदर की खुशी है, तो बाहर की दुनिया में खुशी है। अगर अंदर आपके कलेश है, तो बाहर की दुनिया में कितनी अच्छी जगह चले जाओ, 7 स्टार में चले जाओ, रिजॉर्ट में चले जाओ, हिल एरिया में चले जाओ, कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आपके अंदर परेशानी है ना, तो कहीं भी आप चैन से नहीं रहोगे। और आपके अंदर अगर सब्र है और सुकून है, तो आप बुरी से बुरे हालात में भी ना अच्छे से अच्छे रह सकते हैं। इतना ही बुरे हालात हो उसमें भी अच्छे रहे। और गुरुजी ने ऐसी ऐसी जो चीजें हैं कि जैसे एक हम जब एम्पायर स्टेट सेवा करते थे वहां, तो एक मेरी बिटिया की उम्र की जो है एक संगत थी, तो वो एक बार उन्होंने उसके पास था जिसमें वीडियो बन जाती है। उसने वीडियो बनाई थी शिव मूर्ति की, जो बड़े हॉल में जो बड़ा बड़े वो है, उनकी वो वीडियो बनाई थी। तो हमें जब दिखाई, जो मैंने देखा अपनी आंखों से, उनकी वीडियो में जो शिव ब्रास की जो शिव मूर्ति है, उसमें दिख रहे थे कि चेस्ट अप डाउन हो रही है जैसे वो ब्रीद कर रहे हैं। जो माला है उसके मन के हिल रहे हैं, जो उसमें पड़े हुए हैं उसके जो वो हिल रहे हैं। और जो नाग है, जो गले में नाग है, उसमें भी मूवमेंट। तो बड़ा मेरे को वो हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि तब तक गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो कहाँ से क्या कर सकते हैं नहीं था। तो हर चीज का कैलकुलेशन करते हैं, हमारी कैलकुलेशन में नहीं आ रहा तो मान के राजी नहीं है। अगर हमारी कैलकुलेशन में आ जाता है कि ऐसा हो सकता है तो मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। या फिर हम प्रूफ प्रूफ लेना चाहते हैं कि ये ऐसा किया है मालिक ने, या किसी ने किया है, ये करके दिखाया है, तो ये करके दिखाए मेरे को भी। तब उसको मतलब क्रॉस चेक करते हैं। तो मेरे अंदर भी भाव आ गया कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई मोबाइल होता, तो मैं भी जो है ना ये प्रैक्टिकल करके देखता कि जो इसके उसमें नजर आ रहा है वो होता भी है या वैसी इसमें दिख रहा है।
मदर के पास था मैं, सबसे छोटा भाई जो है ना बड़े बेंगलोर से आया हुआ था, उसने अपना मोबाइल दिखाया, नोकिया के, एक चौड़ा सा नोकिया का मोबाइल था जिसमें वीडियो और फोटो वगैरह खींच सकते थे, कैमरा था। उसने मेरे को दिखाया कि भाई साहब ये मैं अभी अभी लिया है मैंने, और ये देखना। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि ऐसा मैं भी लेने का सोच रहा था। तो उसने बातों बातों में हमारी सिम बदल कर वो फोन मेरे को देके चला गया कि भाई साहब ये तो अभी तो मैंने लिया है, आप क्या लोगे, ये लो। अब वो जो मेरे अंदर भाव था कि काश मेरे पास वो मोबाइल होता, वो मेरे को गिफ्ट मिल गया एक तरह से छोटे भाई से, बिना मेरे मांगे। मैंने सिर्फ, मेरे मुंह से तो यही निकला था कि मैं भी ऐसे लेने का सोच रहा था, और वो मेरे को देके चला गया। अब मोबाइल मेरे पास है तो अब वो मौके की जरूरत होती है। तो बड़े मंदिर में जैसे हम सेवा कर रहे थे, बुधवार की जैसे सेवा रखते थे, तो बुधवार की सेवा का यही था कि शाम को 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे तो कोई चिंता नहीं होती थी, क्यों घर ही जाना है, कभी भी चले जाएंगे। तो जैसी वो शिव मूर्ति का सेवा करके उसके बाद में फाइनल टच दे के हुए, जेब में मोबाइल पड़ा था, अंदर से भाव हो गया कि अरे वो मोबाइल तो है। तो मैंने वो मोबाइल लिया और उसका जो है ना वीडियो वो ऑन किया, और जैसे ही थ्रू कैमरा में देखता हूँ तो दो जो नजारा उन आंटी के उसमें दिखाई दिया था मोबाइल में, वो चीज मेरे को दिखाई देनी शुरू होगी कि चेस्ट अप डाउन हो रही है, ब्रीद हो रही है, उसकी माला में हिलावट है, मतलब हिल से रहे हैं ऐसा लग रहा है मूवमेंट की। जो छाती अप डाउन हो रही है तो उससे ऐसा लग रहा था कि ये माला भी हिल रही है, और नाग में भी ऐसे मूवमेंट है जैसे वो सरसरा। तो मैं हटाता हूँ कैमरे को आंखें से, आंख के आगे से, तो स्टिल है, ना चेस्ट में कोई मूवमेंट है, ना उनकी माला में है, ना उसमें है। और जैसे ही लगाता हूँ, मतलब थ्रू कैमरा देखना शुरू करता हूँ, तो वो नजारा दिखता जो उनके उसमें दिखाई दे रहा है। काफी कोशिश की मैंने, और बड़ी हिम्मत करके एक मैंने उसकी एक स्टिल फोटो लेने की कोशिश की। रील तो नहीं बन पाई मेरे से, क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक तो सुनी हुई बात, मतलब किसी की एक्सीडेंट की खबर सुनो, और एक सामने होता देख लो। अंदर का जो भक्ति था कि अब तो उन्होंने उसमें जो दिख रहा था वो तो एक वो था कि एक रील चल रही है, लेकिन शिव जी जो है ना भाग के उसके आगे से निकल गए। मतलब आनी स्टिल चाहिए थी, लेकिन उसमें ऐसे झाई थी शिव जी की, जैसे उसके सामने से भाग के निकले। वहां जो रोंगटे खड़े हुए थे, वहां से निकल के मैं गया सेवा करते करते। एक छोटा कमरा है जिसमें नीचे गुरुजी नीचे गाड़ी खड़ी करके और अप स्टेयर होके उस रूम से होके बड़े हॉल में आते थे। तो वहां जब मैं पहुंचता हूँ, तो वहां पहुंच के मैंने देखा कि वहां एक छोटी सी मूर्ति लगी रखी हुई है, ब्रास की। तो उसकी गर्दन थोड़ी टिल्ट थी, थोड़ी टेढ़ी थी। तो सत्संग सुना था कभी उससे पहले कि ऐसे से कोई संगत से आना सेवा कर रहा था, तो ये इसकी शिव मूर्ति की जो है ना वो ऐसे ऐसे गर्दन घूम रही थी उधर। और जैसे ही उनकी नजर लग पड़ी तो जहां थे वहीं के वहीं वो हो गए। तो मैंने बाहर तो मैं फेल हो गया था, तो मैंने वहां हिम्मत करके वही मोबाइल निकाला और उसकी वो वीडियो का वो किया। और जैसे ही थ्रू कैमरा में देखता हूँ, तो वहां जो नजारा दिखाई था उससे अलग नजारा वहां दिखाई देना शुरू हो गया कि जो त्रिशूल के तीन वो है, नोक हैं। थ्रू कैमरा देखता हूं तो जोत तीन, और हटाता हूं तो त्रिशूल के तीन नोक। और वो कई बार मैंने कोशिश की, और जहां जो रोंगटे वहां खड़े हुए थे उससे कहीं ज्यादा जो है ना सनसनी मेरे उसमें आ गई। और मैं वहां से, मतलब एक कह सकता है कि उसको मैं झेल नहीं सका, और वहां से मैं भाग लिया, निकल गया। बाद में हम सेवा कर रहे थे तो मैंने उनको जैसे जो संगत साथ में सेवा करते थे, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये हुआ। वो फोटो भी दिखाया जिसमें से वो भाग के, ऐसा लग रहा है जैसे सामने से भाग के निकले। तो जो एक संगत हमारे साथ थी, जो हमारे से पहले संगत थी, उन्होंने मेरे को बोला कि अंकल आपका जो ना हाथ हिल गया होगा। तो उन्होंने मेरे से मोबाइल लिया, मोबाइल लेके खड़े होके और सीधा उसको स्टार्ट किया। तो उनको जो नजारा उनके उसके मोबाइल में था, जो मैंने नजारा देखा था अपनी आंखों से, वो उनको दिखाई देना शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी कोहनी खड़े होके कोहनी के नीचे दूसरा हाथ रखा, और फिर किया, नई बात बनी। फिर वो बैठ गए घुटने के बल, और घुटने के ऊपर कोहनी रख के फिर उसके थ्रू देख रहे हैं। फिर वो वैसे ही दिख रहा है उनको। फिर वो फर्श पे पूरा साक्षात लेट गए, और लेटने के बाद जो कोहनी है वो उस पे फर्श पे रख दी, और उस
उसको कैमरे के थ्रू जब वो देख रहे तो उनको नजारा वही दिखाई दे रहा है। वो क्लिक करने लगे तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कि अंकल, जो गुरुजी ने दिखाना था, जो उन्होंने प्रूव करना था, जिस चीज का मेरे अंदर भाव आया था, वो उन्होंने कर दिया। उस दिन भी मेरे से नहीं हुआ था, तो आप इसकी वो मत लो। नहीं लिया। एम्पायर स्टेट जब रेगुलर सेवा करते थे, तो एम्पायर स्टेट में पता लगा, उस बिटिया ने बताया जो संगत में थी सेवा में, कि उनका मोबाइल जो है ना करप्ट हो गया। उसको दिखाया, जो ठीक करने वाले होते हैं, तो उसने बताया कि जी इसका अंदर का सॉफ्टवेयर उड़ गया। अब मेरे अंदर वो हो गया, मैंने कि उसके मोबाइल का जो गुरुजी ने दिखाना था, जो जितनों को दिखाना था, वो सब दिखा दिया। मेरे को जो प्रूव करना था, वो मोबाइल भी मेरे को उन्होंने मुहैया करा दिया, और उसके अंदर वो नजारा भी दिखा दिया। अब मेरे को खतरा हो गया कि इसका मोबाइल, मतलब इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो ये मोबाइल भी इसी काम के लिए मिला है, और ये भी गड़बड़ होगा। तो मैं बड़ा संभाल के रखता था। एक तो क्योंकि छोटे भाई का गिफ्ट दिया हुआ था, अगर वो खो जाए या टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो उसको बड़ा महसूस होगा कि मैंने बड़े प्यार से दिया और भाई साहब ने उसकी केयर नहीं की। तो मैं बड़े संभाल के रखता था। लेकिन एक दिन मैं एक स्टैंड के लिए बस में लटका था, चढ़ा, अंदर भी नहीं घुसा था, और अगले स्टैंड आने से पहले मैं टर्न पे कूद गया। ऑफिस पहुंचता हूं मैं, अपनी उस पर जैसे आदत थी कि टेबल, जेब से निकाल के मोबाइल टेबल पे रखता था। वो मोबाइल के लिए जेब में हाथ डाला, मोबाइल गायब। साथ वाला जो मौजूद था उससे फोन फोन लिया और अपना फोन नंबर रिंग किया, तो वो स्विच ऑफ। जबकि उस समय ये 2006 इसके आसपास की ही बात है, तब जो गुरुजी साक्षात उसमें थे। तो तभी उस टाइम पे बहुत लोगों के पास जो है ना, वो ऐसा मोबाइल होता नहीं था। तो जिसके हाथ में गया, उसने उसको कैसे स्विच ऑफ किया, क्या किया, वो तो वही जानता है। पर वो मोबाइल का जो पर्पज था वो पूरा हो गया। और ये गुरुजी का जो अपना तरीका है कि अगर हम कुछ, हमारे मन में कोई ऐसा शंका भी आती है ना, उसका समाधान भी वही करते हैं। मैंने उनसे ये नहीं कहा था कि वो नजारा दिखाओ, पर मेरे अंदर के काश, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई सत्संग सुना रहा है, तो ये कहते हैं हम भी गुरु जी की संगत में आ गए, हम भी गुरु में लगे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो गुरु जी के सत्संग के रूप में संगत को सुना सके। तो वो एक भाव होता है। क्योंकि एम्पायर स्टेट जब जाते थे, तो एक बार मनोज ने मेरे को बृहस्पतिवार को बताया था कि संडे को भाई साहब जब अलग अलग हुए थे, तो मेरी मोटरसाइकिल जो है, एमजी रोड, जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट को रास्ता कट रहा है बड़े मंदिर के लिए, उस लाइट से पहले करीब मेरी मोटरसाइकिल गिर गई, और 20 मिनट तक मेरी मोटरसाइकिल और उसके ऊपर मैं घूमता रहा, और मेरी दोनों पांव जुड़ गए, आलती पालती लग गई, और किसी ने उठा के मेरे को फुटपाथ पे बैठा दिया। तो उसका इम्पैक्ट बताया था कि उस एक्सीडेंट का उसके शरीर पे या मोटरसाइकिल पे क्या असर हुआ। तो उसने राइट हैंड पे दिखाया कि राइट हैंड में एक गेहूं के दाने के बराबर निशान था। क्योंकि उसको संडे को लगा था, हुआ था वो, और थर्सडे को मेरे को दिखा रहा था। तो उस समय खुरंड भी निकल चुका था, जो उसकी थी, इतना सा चोट। और उसकी पल्सर का पी वर्ड हिस्सा था सिर्फ एक, जो 20 मिनट घूमी है। तो जब बृहस्पतिवार को सेवा करके वापस में जा रहा था, तो एक पॉइंट से हम अलग होते थे। मैं बसंत कुंज की तरफ उधर निकलता था, ये अधचीनी से होते हुए, और आईआईटी की तरफ से निकलता था उस टाइम पे। तो वो सीधा निकल जाता था जमुना पार के लिए। तो मेरे मन में चल रहा है, मैंने कि ये रोज आके ये बताता है कि गुरुजी ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया। और इतने 20 मिनट रात को 12-1 बजे का टाइम, और एमजी रोड पे जब ट्रक वगैरह चलने शुरू हो जाते हैं, ये कहता है बीचों बीच रोड के 20 मिनट तक मैं ऐसा घूमता रहा। तो मैंने कि कैसे गुरुजी इसको बचाते हैं। वो मेरे अंदर एक भाव आया। तो हल्की हल्की बारिश थी। रावतुला राव मार्ग जो है ना, बसंत गांव पे एक रेड लाइट पड़ती है, उसमें टी पॉइंट था, से उससे पहले मैं स्कूटर स्लो हो गया, और मोटी 18-19 लाइट की तरफ जहां मैं रुकता हूँ, वहां फुटपाथ पे 3 मोटरसाइकिल खड़ी है, और एक सरदार जी खड़े हैं पीछे हाथ बांध के, और झुक के बोलते हैं कि थोड़ी देर पे मैं भी गिरा। तो मैंने कहा ये सहारा देना के बजाय जो है ना, हाथ पीछे बांध रखे हैं। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, और मैं चुपचाप उठा, उठ के स्कूटर पे गया, स्कूटर खड़ा किया, किक मारी, काफी किक मारी, मतलब जितनी दूर में रगड़ा था, जितनी फुट रगड़ा होगा मैं, उतनी करीब किक, 18-19 फीट वो किक लग के जो ना वो स्कूटर स्टार्ट हो गया। पर मैं इससे पहले कि आगे चलूं,
पीछे से ढप ढप की आवाज आई, तो मैंने स्कूटर रोक के पीछे देखा, तो एक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और एक मारुति 800 उसी पॉइंट पे जहां से मैं स्किड हुआ था, वहां आपस में लड़ रही हैं आपस में। तो मैंने स्कूटर रोका, उनके पास गया, मैंने कि भाई वक्त खराब है, मौसम खराब है, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी गिर के उठाऊं, तो कोई उनको छूट छुड़ाव करके मैंने उनको भेज दिया। वापस घर पहुंचता हूँ, घर पहुंचते जैसी आंटी ने दरवाजा खोला, मेरे मुंह से निकला कि बड़ी फोटो चढ़वाई नहीं, बनवाई नहीं, और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो कहने के क्या आधी रात को अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैंने उनको सिर्फ इतना बता, कमर दिखाई थी घूम के, तो क्रीम कलर की कमीज थी जो पूरी रोड की रगड़ से काली थी। तो जैसे उन्होंने देखा, कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा एक्सीडेंट, कह रहे कहाँ लगी। मैंने कहा वहां से उठ के आ गया, अब घर आके देखूंगा कपड़े निकाल के। तो कपड़े में निकालता हूँ, कमीज बनियान निकाली मैंने, ना कमीज में, ना बनियान में, ना कमर में एक, मतलब ऑल पिन के नोक के बराबर भी निशान नहीं कोई। और मैंने महसूस किया कि पानी इतना नहीं था कि जिसमें मेरे शूज भी भीग जाए, और मेरे और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं स्किड हुआ हूं इतनी दूर तक। वो उसके रिमेन्स तो काफी गए, बाद में मैं अगले दिन में देखा ना वहां कोई तेल पड़ा हुआ था ना कुछ था। और उस एक्सीडेंट में मेरा ऐसे शूज जो मैं बिना हाथ लगाए पहन और उतार सकता था, वो भी नहीं निकले, वो 18-19 फीट की रगड़ में। जेब से ना पेन गिरा, ना डायरी गिरी, ना मोबाइल गिरा, ना हेलमेट निकला, कुछ चीज मैंने जमीन से नहीं उठाई। उसको कैसे एक्सीडेंट से बचाते हैं वो प्रैक्टिकल, मेरी मन में जो भाव है कि ये रोज रोज आके बताते गुरुजी ने इतने भयंकर एक्सीडेंट से कैसे बचाया होगा, वो मेरे को गुरुजी ने प्रैक्टिकल किया। उनको पता था कि अगर ये यहाँ अटक गया तो इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक इस सवाल का जवाब इसको मिलेगा नहीं। तो उन्होंने वो चीज उस दिन वो प्रैक्टिकल सेम डे करा, जिस दिन उसने बताया अपना सत्संग, उसी दिन मेरे को करके दिखाया। और बहुत बाद में आके, अब आके बाद में आके मेरे को होता है कि जब सत्संग शेयर कर रहे होते हैं, तो वो चीजें ऐसा लगता है जैसे सामने रील की तरह चल रही हैं। तो जब उनका छोड़ छुड़ाव करके मैं घर की तरफ चलता हूँ, तो वो ना लेफ्ट में सरदार जी है, ना तीन मोटरसाइकिल है। और ये संभव नहीं है कि एक आदमी अभी बताने के लिए कि उसको कैसे बचाते हो, और संगत को कैसे वो ऐसे भयंकर, उससे भी जो ना वो बिल्कुल जैसे ना फूलों की सेज से भी कोई नरम कोई सेज होती होगी, उसमें वो एंजॉय कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुरुजी मौका देंगे कि मेरा आज का दिन जो है, ये जो 12 मार्च 2006 से लेके और 12 मार्च 2025, तो ये एक मतलब ऐसा वक्त है कि वो ये है कि गुरुजी अगर हाथ छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कुछ पता नहीं। और हम हमारी हो सकती है, बाकी हालांकि हम अपनी पत्नी बढ़ाए कि हम की देना उसने, और सब संगत पे साथ में, पर सवाल बंद होंगे तो वो जवाब जो मतलब सोच नहीं सकते थे, जिससे आगे से उनकी शुरुआत होती है। अब उनकी कृपा को कैसे पकड़ पाएंगे। बस सब कुछ उन पे छोड़ दें, अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को, अपने भरोसे को बढ़ा के रखें, वही उनके काम आएगा। अभी पीछे चार कुछ शब्द आए थे, उसमें यही था, सिमरन सांसों का ईंधन है। अभी उसका ये उस जन्म जो मिला वो मालिक से मिलने के लिए मिला है। और उसके लास्ट में जो है उसमें सिमरन है, वो सांसों सांसों को अगर सिमरन आप देते रहोगे तो जो बातें पहुंचना आसान होगा। वो कहते हैं ना, जो नेचर तो वो है। तो उसके उसकी जो यात्रा उससे हुई है कि आपकी सांसों को जगाने के लिए सिमरन होता है, तो सांसें सिमरन है। जय गुरु जी।
जय गुरु जी महाराज. I request Mukul Sethi uncle, please unmute yourself. जय गुरु जी संगत जी. शुक्राना वासन अंकल, शुक्राना गुरु जी, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से, हम सभी सेवादारों की तरफ से, बिलायती राम अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना. आपने आज जो इतने बढ़िया और इतने प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर किए हैं, हमें बहुत कुछ आपने बताया अपनी जर्नी, एंड इतनी ब्यूटीफुल आपकी जर्नी रही है. कैसे राइट फ्रॉम द बिगनिंग की कैसे गुरुजी ने आपको जोड़ा, एंड हमेशा आपको आपके साथ रहे, और कैसे आपको बचाया भी, चाहे वो आपका पहले केस के पेपर्स हों या ये एक्सीडेंट वाली बात, कैसे उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ. तो बहुत धन्यवाद अंकल, थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए कि कैसे जो गुरुजी के मैसेजेस हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए, एंड सफाई रखनी चाहिए. काफ़ी नई संगतों के लिए, जैसे मेरे जैसे नई संगतों के लिए हमारे लिए प्रेरणा है आपके सत्संग. एंड जैसे आप कह रहे थे कि आप जब सत्संग शेयर करते हो तो एक रिमाइंड हो रहा होता है, उसी तरह हमें भी लाइक इतने जिस भाव से आप शेयर कर रहे थे, इवन वी कुड इमेजिन एंड फील द सेम. तो बहुत बहुत शुक्राना अंकल ये सारे सत्संग शेयर करने के लिए. एंड होली का वीक है, प्रीटी सून, जल्दी होली आने वाली है. आपने बताया कि कैसे गुरुजी ने आपको ब्लेस किया, कि आपने जो जो उन्होंने आपको नज़ारे दिखाए, कि एक तरह से आपको तृप्त कर दिया. एंड वो हम उसका कोई कंपैरिजन नहीं है जैसे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में. तो थैंक यू सो मच अंकल. वी आर रियली ब्लेस्ड कि आप प्लेटफॉर्म पे आए और आपने सत्संग शेयर किए अपने, एंड बहुत सारे संगत को आज बहुत सारे आंसर्स दिए. सो बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मालिक. जय गुरुजी, जय गुरुजी. जय गुरु. जय गुरु जी महाराज. बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग गुरु परिवार ने सुने हैं बिलायती अंकल जी आपसे. प्रेरणार्थक गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे. थैंक यू लॉर्ड मुकुल सेठी अंकल. अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे. जी, जय गुरुजी.